हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मनाली के बारे में भी। वहाँ पे जाने में कितना खर्चा होता है, कैसे कैसे पहुँचा जा सकता है, क्या क्या टाइमिंग है, कब कब क्या क्या डेस्टिनेशन है, कहाँ रुकना है, कैसे जाना है, वो सब। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है भी आप कैसे जा रहे हो। आप अपनी गाड़ी, खुद की गाड़ी भी ले जा सकते हो, आप बाय टैक्सी भी जा सकते हो, आप बाय रेल जैसे कालकाजी तक जा सकते हो। उसके बाद बस ले सकते हो, सरकारी बस ले सकते हो, वहाँ से कैब करा सकते हो, वैसे भी जा सकते हो। अगर आप दिल्ली से आ रहे हो तो आपको वॉल्वो बस भी मिल जाएगी, जैसे वो मेन्यू के टिल्ला से चलती है। ISBT से भी चलती हैं बसेस, वो सरकारी होती हैं। सबसे पहले तो वो डिसाइड करना है। वो हम इस वीडियो में मैं आपको 2 लोगों के हिसाब से बताऊंगा कि खर्चा क्या आता है। आप अगर 4 हो तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, अगर आप 6 हो तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो। ऐसे आगे आगे खर्चा बढ़ता रहेगा। सबसे पहले जैसे हमने फर्स्ट डे ट्रैवल किया, डे टाइम ट्रैवल किया, शाम को पहुंच गए। तो शाम को हम पहुंचे लगभग 8-9 बजे। वहाँ पे रूम पहले से बुक था। वहाँ पे रूम था 1000 रुपीज़ में, क्योंकि हम ऑफ सीज़न में गए थे। तो फिर वहाँ पे रेट्स होते हैं जो वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो इसी वजह से हमको 1000 के राउंड वो रूम मिल गया था। ठीक है। तो वहाँ पे अगर ऑन सीज़न में जाओ तो 1500 से 2000 का हो जाता है। अच्छी लोकेशन फर्स्ट डे के लिए। तो वो जो रूम था वो था सिस्मा विलेज में। सिस्मा ज़्यादा दूर नहीं है, 3-4 किलोमीटर ही है मार रोड से। तो अच्छी है लोकेशन, शांत शांत सी है, कूल सी है। वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा है, नॉइज़ी नहीं है ज़्यादा। तो सुबह उठे, जैसे हम सुबह ब्रेकफास्ट किया, और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल चले रोहतांग की साइड। रोहतांग में जाते वक्त अटल टनल आती है। अटल टनल से पहले चेक पोस्ट आई। ठीक है। वहाँ पे चेक पोस्ट पे जैसे सब गाड़ियों की चेकिंग होती है। जैसे टैक्सी वगैरह हुई वो तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन पर्सनल गाड़ी को रोक लेते हैं। बाकी कई बार टैक्सी की भी चेकिंग हो जाती है। ठीक है। तो वहाँ पे पहले चेकिंग होती है और उसके बाद अटल टनल स्टार्ट हो जाती है। जे पहले तो एक्साइटमेंट बड़ा होता है ना, अभी यार अटल टनल है, कैसे सबसे ऊंची टनल है, देखेंगे जो करेंगे, एंट्री करते हैं, मज़ा आता है। लेकिन जब ये लंबी लंबी चली जाती रहती है तो एक बार फ्रस्ट्रेट होने लगता है मन। हाँ, मैंने पहले याद नहीं किया। एक खर्चा और आता है, जैसे हम स्नो में जा रहे हैं तो ना सूट्स लेने पड़ते हैं। वो अटल टनल से पहले मिल जाते हैं। उनकी कॉस्ट 200 से 250 रुपये आ जाती है ना। वैसे वो 250 की मांग करते हैं, लेकिन नेगोशिएबल होता है भी, आपको 200 में भी वो दे सकते हैं और 150 में भी। और अटल टनल के बाद कुछ ऐसा व्यू आ जाता है, वहाँ पे कोई आपका चार्जेस वगैरह नहीं लगते। उसके बाद एक तो सड़क जो है केलोंग को चली जाती है, जो कि शिशु की तरफ जाती है। दूसरी सड़क जो कोकसर को चली जाती है वो रोहतांग की साइड जाती है। आप किसी भी रोड पे चले जाओ, वहाँ पे आपके ना 200 रुपये की एक पर्ची लगती है, ग्रीन टैक्स बोल देते हैं उसको। तो हम जैसे गए थे, कोकसर साइड गए थे, तो वहाँ पे ग्रीन टैक्स लिया गया था हमारे से। 200 की पर्ची लगती है प्राइवेट व्हीकल की। जो बाहर से टैक्सी जाती है उसकी भी ऐसी लगती है, 200 रुपये। लेकिन जो वहाँ की कैब होती है लोकल मनाली नंबर, उनकी कोई ऐसा कोई पर्ची वगैरह नहीं लगती। वैसे वहाँ के रोड अच्छे हैं, मज़ा आ जाता है देख के। जैसे लेह लद्दाख वाली फील तो आने लग जाती है रोड के। हम जैसे गए थे, हमारे हमारे लिए कुछ अलग ही नज़ारा था, क्योंकि एक साइड तो जैसे बर्फ़ के पहाड़ थे और दूसरी साइड रफ एंड टफ वो रेत वाले पहाड़ थे। वैसे मज़ा आ गया वहाँ पे भी। 3-4 किलोमीटर आगे जाने के बाद आपको कुछ ऐसा नज़ारा मिल जाता है, कोकसर आ जाता है। वहाँ पे गाड़ियों की लाइन, लोगों की भीड़ ऐसे मिलती है। वहाँ पे गेम्स वगैरह भी हो जाती हैं, जैसे वो स्कूटर से चला लिया, वो जिप लाइनिंग होगी, ऐसा कुछ। लेकिन उसका ना एक अलग ही फंडा है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसका ये सीन है, अगर हम वहाँ पे जाके लेते हैं वो सब एक्टिविटीज़ तो हमको सस्ती पड़ती हैं। जैसे जिप लाइनिंग वगैरह लेते हैं वो 200 की पड़ती है। अगर हम पहले ले लेते हैं, कोई पर्ची वगैरह बनवा लेते हैं अटल टनल से निकलते वक्त, या अटल टनल से पहले है ना, वहाँ पे शॉप्स बनी हुई होती है, तो वहाँ पे पैकेज मिलता है। वो 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार का मिलता है। वो लेने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो महंगा पड़ता है।
उसी पे वो जिप लाइनिंग की कॉस्ट ना 700 से 800 राउंड पर पर्सन पड़ जाती है। लेकिन अगर हम वहीं पे जाके लें, कोकसर में जाकर लें, तो हमको सिर्फ 200 ही देना पड़ता है। सो मेरा सजेशन यही है, अभी आप वहीं पे जाके आप पेड़ लें, जो आपको पसंद है वही करें। ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो स्कूटर होता है जो थोड़ी सी दूर आगे लेकर जाकर बस वो वहाँ से वापस ले आते हैं। उससे तो बेटर है आप मनाली से एक्टिवा लो, उसमें चले जाओ, वो भी आगे ले जाने देते हैं। वहाँ पे अच्छा एंजॉय कर कर आप शाम को वापस आ जाओ। वापस आते टाइम आपको कुछ नदी का ऐसा व्यू दिखता है, जैसे सतलुज दरिया आ जाता है, तो आप इसके पास भी जा सकते हो। इसमें बर्फ़ जमी होती है, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं मनाली वापस। और मनाली भी वही पे स्टे होता है, तो वही रेट होता है जो 1000 से 1500 के बीच ऑफ सीजन में होता है। बार बार मनाली के अंदर हो जाता है वही 1500 से 2000, और ऑन सीजन में हो जाता है वही 2000 से 3500 तक, ऐसे रेट चला जाता है। तो दूसरे दिन वहीं पे स्टे करके हम तीसरे दिन सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कर कर निकल जाते हैं वशिष्ठ टेम्पल की ओर। वशिष्ठ टेम्पल ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर है मनाली से। तो वहाँ पे गर्म पानी के झरने हैं, जैसे गर्म पानी का तालाब है, वहाँ पे लोग नहाते हैं। वो लोकल बताते हैं भी वहाँ पे, वहाँ के लोकल्स भी वहीं पे नहाते हैं। हाँ, वहाँ पे ना पार्किंग की आपकी पर्ची लगती है। जैसे आपका प्राइवेट व्हीकल है तो 100 रुपया लगेगा, जैसे आपका कैब करा के गए हो तो उसका भी 100 रुपया लगेगा। वहाँ पे आप पार्क करके आगे गाड़ी नहीं ले जा सकते, बस यहीं वशिष्ठ टेम्पल तक लेके जा सकते। वशिष्ठ टेम्पल से ये एक खास बात है कि वशिष्ठ टेम्पल से ना आपको 1.5 किलोमीटर आगे जोगनी फॉल्स मिलेंगे। बाय ट्रैकिंग का रास्ता है वो, आप ट्रैक करके वहाँ पे जा सकते हो। ट्रैक का रास्ता कुछ इस तरह से है। आपको एक बात बता दूं भी, जोगनी वाटरफॉल्स को 2 रास्ते आते हैं। एक तो वशिष्ठ टेम्पल से जाता है, जो वहाँ पे ट्रैकिंग के थ्रू जाया जा सकता है। एक नीचे से ना गाड़ी का रास्ता आता है, वो दूर पड़ता है थोड़ा सा, उसमें पर्ची वगैरह भी लगती है एक्स्ट्रा से। तो आपका मेरा ये सजेशन है भी, आप अगर जोगनी वाटरफॉल्स जा रहे हो तो एक तो अपना खाना लेकर जाओ खुद का, और वशिष्ठ टेम्पल से ही चले जाओ, क्योंकि वहाँ से नज़दीक पड़ता है। ठीक है, खाना वगैरह जैसे आपका कुछ भी हो गया, हल्का फुल्का सामान, चिप्स वगैरह हो गए, ऐसे बिस्किट वगैरह हो गए, क्योंकि वहाँ पे हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी होती है। तो और पानी की बोतल भी साथ में ले जाना मत भूलना, वो भी ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि रास्ते में प्यास लगती है। जैसे सर्दी में जा रहे हो तब भी ज़रूरत पड़ेगी, गर्मी में जा रहे हो तब भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम मैदानी लोग हैं ना, मैदान में रहते हैं, तो वहाँ पे ऑक्सीजन कम हो जाती है। तो इसी वजह से पानी भी लेकर जाना। और वहाँ पे जाकर कुछ ऐसा व्यू आ जाता है, वहाँ पे कोई पैसा नहीं है, कोई टिकट वगैरह नहीं है, किसी को कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। आप फिर अच्छे से एंजॉय करो वहाँ पे, झरने के पास आप अच्छे से बैठो, पानी को और वाटरफॉल को एंजॉय करो। जो पानी गिरता है उसकी आवाज़ अलग ही है, और ये बहुत ज़्यादा साफ़ पानी है। जब आपको संतुष्टि हो जाए 1-2 घंटे वहाँ पे बैठने के बाद, उसके बाद आप वापस चल दो, और उसी ट्रैक पे होते हुए आप वशिष्ठ टेम्पल पहुँचोगे। वशिष्ठ टेम्पल से आप अपनी कैब लो, गाड़ी लो, और उसके बाद चलो आप फिर ओल्ड मनाली। ओल्ड मनाली में आपका आ जाता है आगे मन्नू टेम्पल, वहाँ पे आपका कोई खर्चा नहीं है। वहाँ पे आपको किसी को कोई भी आपकी टिकट नहीं लगेगी, कोई पार्किंग का खर्चा नहीं है। आप बाय ऑटो भी जा सकते हो, अपनी कार भी जा सकते हो, कैब भी जा सकते हैं। और उसके बाद आ जाओ तो आप ओल्ड मनाली, वहाँ पे कैफ़ेज़ हैं। कैफ़ेज़ में ऐसा होता है भी शाम को म्यूज़िक वगैरह चलता है, और वहाँ पे बैठते हैं लोग, खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं। और उसके बाद आप आ जाते हो हडिम्बा टेम्पल, जो ज़्यादा दूर नहीं है कैफ़े से, ओल्ड मनाली से। और हडिम्बा टेम्पल में जैसे आप देख सकते हो अभी अभी रात का टाइम है, तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, लेकिन दिन में आओ अच्छा रहता है। हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, वहाँ पे भी कोई आपका पार्किंग की कोई फीस वगैरह नहीं है, और आपका कोई ऑटो वगैरह सीधे आते हैं वहाँ पे, जैसे कैब वगैरह आती है। वहाँ पे बैठो, एंजॉय करो, माथा टेको, और उसके बाद आप चले जाओ सीधा माल रोड में कुछ आपका ऐसा वक्त होता है भीड़ में, बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। वहाँ पे आपको जो खाना है खाओ, ठीक है,
जो पीना है पियो, सब कुछ अवेलेबल है। जो आपको शॉपिंग वगैरह करनी है घर वालों के लिए, अपने लिए, जो आपके बाहर वालों के लिए, किसी लिए भी आप वहीं से कर सकते हैं। हाँ, वहाँ पे बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा चलती है। आपको जैसे कोई बोलेगा भी हाँ जी 500 की चीज़ है, मान लो आप 1000 की चीज़ ले रहे हो, कोई आपको बोल रहा है भी ये 1000 की चीज़ है, वो आपको नेगोशिएबल होगा भी, आपको वो 200-250 में भी दे देगा। आप ज़्यादा अगर उस आप में दम चाहिए भी, आप कितना नेगोशिएट कर सकते हो, उसको कितना अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। तो माल रोड में आप इंजॉय करने के बाद अपने जैसे होटल में चले जाओ। होटल का सेम फंडा है, जैसे हमने उस दिन ले लिया था माल रोड के पास, तो माल रोड में भी ज़्यादा नहीं पड़ा। ऑफ सीजन की वजह से वही 1000-1500 के बीच बीच में पड़ा था विद ब्रेकफास्ट। तो हमने वहीं पे स्टे कर लिया और दूसरे दिन सुबह सुबह उठे, ब्रेकफास्ट किया। उस दिन हमारी वापसी थी तो इसलिए जल्दी थोड़ा सा उठ गया, लेकिन हमारी प्लान बन गया भी चलो देख के आते हैं। आज रह गया था, एक तो सुलांग वैली रह गया था और एक नेहरू कुंड। नेहरू कुंड वहाँ से 2-3 किलोमीटर ही है, ज़्यादा नहीं है। नेहरू कुंड की एक विशेषता है भी, वहाँ पे ना नेचुरल मिनरल वाटर मिलता है। तो वहीं भर के हम आगे चल दिए उसके बाद सोलांग वैली की तरफ। वैसे तो सोलांग वैली में पूरा दिन जाता है, लेकिन हमारे पास टाइम कम था तो 1-1.5 घंटे ही वहाँ पे रुके। वहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं था, वहाँ पे सिर्फ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ थी, जैसे गेम्स थी, पैराग्लाइडिंग वगैरह। वो अलग अलग ऑफ़र होते हैं उनके भी, आपको ये चीज़ चाहिए तो इतने की है, ये चीज़ चाहिए तो इतने की है ना। तो वहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, ले सकते हो, आप प्लान भी ले सकते हो, पूरा पैकेज ले सकते हो। आप एक एक गेम भी ले सकते हो अलग अलग से। वैसे एक एक गेम अलग से लेने का वो सस्ती पड़ती है पैकेज से। तो आप जब भी जाओ तो वहीं पे जाके आप एक अकेली गेम लो जो आपको करनी है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है जो आपको डर लगता है जिसमें वो करने की। तो लास्ट में आ जाता है आपका भी टोटल खर्चा कितना हो गया। तो जैसे हमारा 3 नाइट्स का था तो लगभग हमारा विद ब्रेकफास्ट हो गया था 4000, वो ऑफ सीजन में था। लेकिन अगर आप ऑन सीजन में जाते हो तो वही आपका हो जाता है 6500 से लेकर 8000 तक, आगे आप जितनी भी लगा सकते हो। तो कम से कम 6500 तो है ही है विद ब्रेकफास्ट, ठीक है। उसके बाद जैसे आपके पास गाड़ी है, स्विफ्ट है या कोई और है जिसकी एवरेज है 19-20 की, वो आपसे 4 से 5 हज़ार का तेल खाएगी, ठीक है, डीजल वगैरह। पेट्रोल का आप उस हिसाब से लगा सकते हो। अगर आप बाइक रेंट पे कर लेते हो वहाँ पे घूमने फिरने के लिए तो 800 से 1000 रुपीज़ पर डे का होता है। कैब का होता है 1600 से लेकर 2000 रुपये का, ठीक है। और अगर आप खान पीने का मिला के चलो भी, एक्स्ट्रा जो खाते पीते हो जैसे लंच डिनर हुआ, ठीक है, वैसे हो जाता है आपका 2500 से 3000 के बीच बीच। तो टोटल ये मान के चलो अगर आप ऑफ सीजन में जा रहे हो, 3 नाइट है और 4 डे है, तो आप 2 लोग हो, दो का आपका 11 से 12 हज़ार खर्चा आएगा पूरा टोटल। इससे ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप ऑन सीजन में जा रहे हो तो यही आपका खर्चा मिनिमम 15 हज़ार हो जाएगा। 15 हज़ार के ज़्यादा आप कितना मर्जी लगा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यही है एक्सपीडिया में आपका जो टोटल था। आप बाकी जो गाड़ी ले जाते हो, आपका अगर कैब वगैरह लेके जाते हो वो ज़्यादा पड़ जाता है, क्योंकि कैब का खर्चा ही 8 से 10 हज़ार रुपया हो जाता है अगर आप चंडीगढ़ से भी जा रहे हो ना। अगर आप दिल्ली से जा रहे हो वहाँ पे तो आप लगा सकते हो भी कितना हो जाता है, मैं नहीं समझता अभी बहुत ही है वो आप कैब लेके जाना। उससे तो अच्छा है, बेटर है आप वोल्वो ले जाओ और वहाँ पे जाके आप बाइक वगैरह रेंट पे ले लो। अगर नहीं लेनी है तो कैब से बहुत होती हैं, मिल जाती हैं, वो आप रेंट पे ले सकते हो। तो आज की वीडियो में यही था जो आपका टोटल था भी, क्या है, कैसे सिस्टम होता है, क्या क्या करना चाहिए वहाँ पे, कैसे कैसे खर्चा होता है, क्या क्या खर्चा होता है, वो सब इसमें मैंने डिटेल में दे दिया है। आगे आप जो भी इसमें ऐड ऑन करना चाहते हो वो ऐड ऑन करिए, अगर आप उसमें घटाना चाहते हो वो घटाइए। ये मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, ये नॉन अल्कोहलिक का था, जो शराब वगैरह नहीं पीते, चिकन वगैरह नहीं खाते, ये उनका खर्चा था। अगर जो चिकन वगैरह खाते हैं, जो शराब वगैरह पीते हैं, उनका खाने पीने का खर्चा बढ़ जाएगा। सो ठीक है, अभी यहीं पे वीडियो का एंड करते हैं। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना,
अगर कोई भी बात पूछनी हो तो कमेंट में कमेंट कर देना, मैं आपका सबका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और नई इंफॉर्मेटिव वीडियो आती रहेंगी। आपका बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।